बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो आज की डिस्कशन है उसका टॉपिक होगा एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास क्या होता है और फिर उसके बाद मोल को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में भी जो है ना हम लोगों ने मोल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन उसके बारे में जो डीपली स्टडी है वो इसी लेक्चर में होगी। अब देखें, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि जो है ना ग्राम एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया था और ग्राम फार्मूला मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 3 डिफरेंट मैसेज थे और उनके 3 डिफरेंट नाम थे। अब अगर हम लोग एटम के मैथ्स की बात कर रहे हो तो फिर एटॉमिक मैथ्स था, फिर इसी तरह अगर मॉलिक्यूल के मैथ्स की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर मैथ्स था, इसी तरह आयनिक कंपाउंड के लिए वो फार्मूला मैथ्स था। तो जब उसको ग्रामों में एक्सप्रेस किया जाता है तो हमने कहा था कि जो हमारे पास ग्राम एटम का मैथ्स होता है उसे ग्राम एटॉमिक मैथ्स और मॉलिक्यूल का जो मैथ्स होता है उसे ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स, और जो हमारे पास एक फार्मूला यूनिट का जो मैथ्स होता है उसको जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हमारे पास ग्राम फार्मूला मैथ्स बन जाता है। तो इन तीनों को हम लोगों ने जो है ना वो एक जनरल नेम दिया था जिसे हम लोगों ने कहा था कि मोल है। ठीक है, तो जो है ना मोल तक बात जो है ना वो क्लियर हो गई थी। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो एवोगैड्रोस नंबर है वो क्या है। अब एवोगैड्रोस नंबर जो है ना इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास इस तरह होता है द नंबर ऑफ पार्टिकल। वो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिकल, जो एवोगैड्रोस है नंबर है, जाहिर सी बात है फिर उसमें जो है नंबर ही होंगे। किसके नंबर होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल से मुराद आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ये जो है ना एक जनरल टर्म है, ठीक है, जो यूज हो रही है आयंस के लिए भी यूज हो रही है, एटम्स के लिए भी, मॉलिक्यूल्स के लिए भी, और एक और जो होता है वो फार्मूला यूनिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग एक आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे होंगे तो फिर हमारी जो पार्टिकल से मुराद है वो आयंस होगी। इसी तरह अगर हम जो है एक एलिमेंट की बात कर रहे होंगे तो फिर हमारी पार्टिकल से मुराद एटम्स होगी। इसी तरह अगर हम लोग एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो फिर हमारी जो पार्टिकल से मुराद है वो मॉलिक्यूल होगी। ओके, क्लियर। तो पार्टिकल जो है एक जनरल टर्म है, उससे मुराद आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब उसमें वो ये कह रहा है एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन में द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। अब वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है ना वो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं, वो किसी भी चीज के जो है ना आप कह सकते हैं कि सब्सटेंस, किसी भी चीज के 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर का नाम देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो ये कह रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल, कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि किसी भी चीज के 1 मोल में मौजूद होते हैं उसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर का जो है ना नाम देते हैं। तो उसको जो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर होता है उसकी जो वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 6.02 × 10⁻23, और इसको हम लोग जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सिंबल होता है हमारे पास वो होता है Na। जहाँ पे भी आप लोगों को ये Na, इसमें से जो A होता है ये थोड़ा सा नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में होता है। तो एवोगैड्रोस नंबर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है Na के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 6.02 × 10⁻23। तो अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि किसी भी चीज का जो मोल होगा उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे एवोगैड्रोस नंबर, और जो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है किसी भी चीज का मोल आप कह सकते हैं, चाहे जो है ना वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल का मोल है जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का है, इसी तरह अगर हमारे पास एक किसी एलिमेंट का एक मोल है, इसी तरह हमारे पास अगर एक आयनिक कंपाउंड का एक मोल है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आयन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उनकी जो तादाद होगी वो 6.02 × 10⁻23 होगी, जिसको हम लोग एवोगैड्रोस नंबर का नाम दे रहे हैं, और इसको एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग जो है ना Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। आगे हमारे पास जो है ना वो ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। अब देखें, इसी तरह जो है ना सिंपल वर्ड में आप लोग इसी तरह कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे पास जो है ना एक जो है ना दर्जन में जो है ना जो हमारे पास एग्स की तादाद आप कह सकते हैं, अंडों की तादाद, केलों की तादाद, या फिर जो है ना माल्टों की तादाद, ऑरेंज की तादाद जो है ना वो 12 होती है। सेम केस ये है कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं
उनकी तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। अब सिंपल सी बात है कि कोई भी हमारे पास जो दर्जन वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह अगर हम लोग जो है ना 12 अंडों की मिसालें लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना 1 दर्जन अंडे हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ना वो 12 अंडे हैं। तो वो बात एक ही होगी। सेम केस यहाँ पे जो है ना वो जो है ना मोल और उसमें जो है ना एवोगैड्रोस नंबर में है कि एक मोल में जितने नंबर होंगे उसको हम लोग एवोगैड्रोस कहेंगे, और उसकी जो तादाद होगी वो 6.02 इंटू 10⁻23 होगी। ओके क्लियर। अब रिलेशनशिप की बात है तो अब यहाँ पे आप लोग देखें जो है ना नंबर पहली एग्जांपल हमारे पास वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन होंगे वो किसके फिर इक्वल होंगे, वही एग्जांपल के लिहाज से वो हमारे पास होंगे इक्विवेलेंट होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास आगे जो है ना वो नेक्स्ट है। अब यहाँ पे जो है ना बात हो रही है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे देखें क्योंकि पहले हमारी जो है ना बात हो रही थी वो कार्बन एलिमेंट की बात हो रही थी, तो फिर हमारे जो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं पार्टिकल से वो एटम से। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात हो रही है वाटर की, तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये भी जो है ना वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा 1 मोल ऑफ वाटर के। जी बिल्कुल, 1 मोल ऑफ वाटर H2O इक्विवेलेंट हो गया। ठीक होगा। अब इसी तरह अगर हमें जो है ना कहा जाए कि हमारे पास जो है ना वो 6.02 या फिर आप कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ जो है ना वो फार्मूला यूनिट्स है किसके, ऑफ NaCl। तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो 1 मोल ऑफ NaCl है। NaCl से मुराद सोडियम क्लोराइड जो कि खाने का नमक होता है, टेबल सॉल्ट। अब ये जो है ना इन तीन जो है ना रिलेशनशिप है बिटवीन एवोगैड्रो नंबर और मोल में। अगर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन हमारे पास एलिमेंट है, तो उसका मतलब होगा कि उसमें जो एटम्स होंगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उनकी तादाद होगी वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी, जो कि हमारे पास है 6.02 इंटू 10⁻23। सेम केस हमारे पास जो है ना ये मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के लिए है कि वो जो है ना 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर होंगे। और इसी तरह अगर हम लोग जो है ना बात करेंगे एक आयनिक कंपाउंड की, तो उसमें जो हमारे पास 1 मोल में जो नंबर ऑफ आप कह सकते हैं फार्मूला यूनिट्स होंगे, उसकी जो तादाद होगी वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। ओके क्लियर हो गया। ये तो था हमारे पास रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल भी बताई है, जिस तरह एक दर्जन में जो है ना वो 12 आप कह सकते हैं कि अंडे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना सेम केस यही होता है कि 1 मोल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी तादाद होती है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है। और जो एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर। अच्छा, अब आगे जो है ना मजीद जो है ना एग्जांपल है। एग्जांपल्स अब देखें यहाँ पे तो जो है ना हम जो है ना पहली जो एग्जांपल हम लोगों ने जो रिलेशनशिप में डिस्कस की वो थी एलिमेंट कार्बन एलिमेंट की डिस्कशन की। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। तो अगर हम एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमारे पास जो है ना वो एटम्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग जो है ना वो मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की बात करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास देखें आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फार्मूला यूनिट्स हैं, और इसी तरह हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर कंपाउंड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब अगर इसमें जो है ना हम लोगों ने नंबर ऑफ एटम डिस्कस करने हो, चेक करने हो, तो वो थोड़ा सा हमें जो है ना वो डीप जो है ना स्टडी करना पड़ेगा। तो वही बात अब यहाँ पे जो है ना हम 2 डिफरेंट एग्जांपल के साथ चेक करेंगे कि 1 मोल में, अब देखें हमारे पास जो 1 मोल होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, उसमें जो नंबर ऑफ आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी तादाद तो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, लेकिन उसमें जो एटम की तादाद होगी वो कितनी होगी वो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। सेम केस जो है वो हम आयनिक कंपाउंड के लिए चेक करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास वाटर की। ये भी एक हमारे पास जो है ना वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड में जो हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगी NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। ठीक हो गया।
अब देखें तो अब जरा यहाँ पे जो है ना वो बात थोड़ी सी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। देखें, एक मोल हमारे पास जो है ना वो वाटर का, उसमें जो मॉलिक्यूल की तादाद है वो तो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना वो नंबर ऑफ एटम चेकआउट करने हैं। तो अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है, ठीक है, ये जो इसका केमिकल फार्मूला दिया गया है, ठीक है। तो इस केमिकल फार्मूला से हमें जो है ना ये शो कर रहा है, ये क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए है, तो ये हमें इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, उसमें दो एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो फिर हमारे पास अब यहाँ से हम लोग जो है ना ये रिजल्ट भी तो लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव, कि हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल होता है वाटर का, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनकी तादाद जो होती है वो 3 आप कह सकते हैं। उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और एक जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन का एटम होता है। 3 हो गए, क्लियर है। तो अब अगर हम लोग जो है ना यही बात जो है ना अब एक मॉलिक्यूल के लिए जो बात कर रहे थे वो एक मोल के लिए बात करें, तो जाहिर सी बात है जब हम एक मोल के लिए बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब होगा कि हम लोग 6.02 इंटू 10 टू रेज़ पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए जो है वो बात कर रहे होंगे। तो अब देखें ये हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, तो मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब देखें हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल में जो है ना जो एटम थे वो 2 थे। तो अब यहाँ पे 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल में जो उसकी तादाद होगी वो जो है ना डबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास होगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे देखें ये जो ऑक्सीजन एटम की जो है ना हमारे पास एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो हमारे पास हैं 1 है। तो फिर हमारे पास 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल में जो इनकी तादाद होगी वो होगी 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखें हम लोग जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गए। और ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स आ गए तो ये हमारे पास आ गए 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गए, ठीक हो गया। तो अब आगे यहाँ पे तो हमने बात कर ली थी 6 मॉलिक्यूल्स की बात। तो अब यहाँ पे हम लोग ये भी तो कह सकते हैं 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि हम लोग एक मोल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ वाटर, तो वो हमारे पास होगी जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो ये हमारे पास जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसमें, एक मोल ऑफ वाटर में। टोटल एटम्स से मुराद यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे और हाइड्रोजन के भी आ जाएंगे। तो अगर जस्ट जो है ना बात करनी हो कि हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे, तो वो हाइड्रोजन के जो हमारे पास एटम्स हैं वो ये हैं हमारे पास, ये जो हमारे पास है ना 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारे पास जो है ना ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं एक मोल में जो वाटर का होता है। और ये जो हमारे पास 6 जो है ना 02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारे पास जो है ना ऑक्सीजन के एटम्स हैं एक मोल ऑफ वाटर में। तो जो अगर हम लोग टोटल एटम्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास जो टोटल होंगे वो होंगे 18.06 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे। तो अगर जस्ट जो है एक मोल में मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे तो वो हमारे पास जो होंगे वो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 होंगे, जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। लेकिन अगर आगे भी जो है ना फर्दर अगर जो है ना आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे तो वो आप लोग इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है उसमें 2 एटम जो होते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं और एक एटम जो होता है वो जो है ना ऑक्सीजन का होता है। तो ये तो बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो अब यही बात जो है अगर जो है हम लोग एक मोल के लिए या एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के लिए करें तो उसका मतलब ये होगा कि जो है ना इसमें जो है ना हमारे पास जो एटम्स होंगे ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के वो भी उसी लेवल से उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज होंगे जिस प्रोपोर्शन से जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास आ गए 12.04 इंटू 10 टू द पावर 23, ये तो हमारे पास है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ
वाटर, और ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन के एटम्स हैं इन 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर टोटल की बात होगी तो ये हमारे पास हो जाएंगे 18.06 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब यहाँ पे इसी तरह आगे हमारे पास जो है ना ये सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है क्योंकि ये दो आयन का कॉम्बिनेशन होता है सोडियम और क्लोराइड का। अब देखें हमारे पास जो है ना एक मोल जो होता है 1 मोल ऑफ NaCl जो होता है वो 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के बराबर होता है। तो एक जो हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है वो कंसिस्ट होता है दो आयन से मिलकर बना होता है। उसमें जो एक हमारे पास होता है वो सोडियम का आयन होता है और एक जो होता है वो क्लोराइड आयन होता है। देखें 1 तो ये हमारे पास होगा 1 फार्मूला यूनिट, तो हमारे पास ये एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड का एक फार्मूला यूनिट होता है। उसमें आप लोग देखें कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl हैव 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। अब देखें एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है, उसमें एक जो है ना वो सोडियम का केटाइन होता है और एक जो है सोडियम का एनाइन होता है, जिनको ओवरऑल हम लोग जो है ना जनरली केटाइन और एनाइन को हम लोग आयन बोल लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक हमारे पास जो फार्मूला यूनिट है उसमें 2 आयन्स है। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग जो है ये बात जो है 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के लिए करें तो ये हमारे पास फिर कितने होंगे, तो उसके लिए हम लोग जो है ना इसको इस तरह से लिखेंगे 0.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स के लिए जो नंबर ऑफ आयंस होंगे वो इसको जब हम, क्योंकि एक में 2 आयन थे तो फिर जाहिर सी बात है जो है ना इसमें जो हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 में जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद होगी वो भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम लोग जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ है 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23 आयंस। तो ये हमारे पास जो है ना अब टोटल नंबर ऑफ आयंस आ गए। तो अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि तो अगर आगे जो है ये बात भी हम लोग कह सकते हैं कि एक हमारे पास जो मोल होगा, अब एक मोल में क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला यूनिट्स की तादाद होती है वो होती है 6.02 इंटू 10⁻23। फिर आगे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आयंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी 12.04 इंटू 10⁻23 आयंस। तो अब इसमें से जो है ना हमारे पास जो है ना 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो सोडियम के आयंस हैं और 6 इंटू 10⁻23 जो है वो क्लोराइड के आयंस हैं। तो दोनों जब ऐड अप होंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो होगा 12.04 इंटू 10⁻23। ओके, थैंक यू वेरी मच।